हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं दोस्तों आपके साथ रवीश बिष्ट और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि पाकिस्तान की बहानेबाजी शुरू हो गई है दोस्तों। जी हां, पाकिस्तान एक तो बाल बाल बचा है, जुर्माना ना लग जाए इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि भाई चलो सरेंडर कर देते हैं अपना। आप जानते हैं पाकिस्तान वाले सरेंडर कौम है भैया, 1971 से सरेंडर ही करते हुए आ रहे हैं। कई जंगें लड़ी लेकिन सब में सरेंडर ही हुआ इनका। इस बार भी आईसीसी के सामने सरेंडर कर दिया, बीसीसीआई के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन मोहसिन नकवी का दोस्तों नया बयान सामने आया। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि हमने तो अपनी कोई डिमांड ही नहीं रखी थी आईसीसी के सामने। वो कह रहे हैं हम तो सिर्फ बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। भाई ये कैसा मुल्क है, ये कैसा क्रिकेट बोर्ड है जो अपने लिए नहीं, अपने खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड के लिए लड़ाई लड़ रहा था। भाई बताओ, इस बात का कोई तुक है? कोई इस बात को मतलब कह सकते किसी के गले उतरेगी ये बात कि मोहसिन नकवी बोलने जा रहे हैं यहाँ पर, साफ साफ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई आईसीसी के जो लोग आए थे, अधिकारी आए थे, उनके साथ जो हमने बातचीत करी उसमें हमने तो अपना कोई मुद्दा नहीं उठाया, हमारी कोई डिमांड नहीं थी। भाई हम तो बांग्लादेश की लड़ाई लड़ रहे थे और जब आईसीसी बांग्लादेश की बात मान गई तो हमने भी भैया यू टर्न ले लिया और हम भी तैयार हो गए भैया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। भाई इस बात का कोई तुक है? मुझे बताओ, कोई सेंस है इस बात का? क्यों तुमने मोर्चा खोला हुआ था यार? पूरी दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट जानता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आईसीसी के साथ ब्लैकमेलिंग का खेल खेल रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी ये चाहते थे कि भारत के साथ एक बायलेटरल सीरीज मिल जाए। अगर बायलेटरल सीरीज ना भी मिले तो चलो ट्राई सीरीज मिल जाए, और ट्राई सीरीज पे भी अगर बात नहीं हो रही है तो फिर वो क्या चाह रहे थे? चाह रहे थे कि हमारा रेवेन्यू शेयर इंक्रीज हो जाए, थोड़े से और पैसे हमें मिल जाएं, थोड़े से और डॉलर हमारे खाते में आ जाए तो भाई हमारा तो काम बन जाएगा। कंधे पे बंदूक रख रहे थे बांग्लादेश के, लेकिन भाई आईसीसी ने इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। आईसीसी ने कहा भाई ठीक है, खेलना है खेलो, नहीं खेलना तो मत खेलो। अब भाई पाकिस्तान को डर लग रहा था कि अगर इन्होंने हमारा बॉयकॉट कर दिया, अगर इन्होंने हमें T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया तो फिर हम करेंगे क्या यार? मतलब एक तो हमारा वर्ल्ड कप जाएगा, रेवेन्यू शेयर हमारा कट हो जाएगा, साथ ही साथ हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगेंगे वो अलग। तो भाई इन्होंने सोचा फिर यू टर्न ही कर लेते हैं, फिर यू टर्न करके आ गए। लेकिन अब पूरी दुनिया में इनकी थू-थू हो रही है दोस्तों। पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान कैसा देश है जिसके प्रधानमंत्री की बात की भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भाई अब इनको बहानेबाजी करनी पड़ रही है कि यार हम तो अपनी लड़ाई लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो बांग्लादेश की लड़ाई लड़ रहे थे, हमने तो कोई डिमांड ही नहीं रखी। भाई तुम्हारी जब कोई डिमांड ही नहीं थी, तुम्हें कुछ मनवाना ही नहीं था आईसीसी से, तो तुम क्या कर रहे थे भाई? एक हफ्ते से काहे की ड्रामेबाजी चल रही थी तुम्हारी एक हफ्ते से? क्यों तुम्हारे प्रधानमंत्री कूद गए थे इस सारे मामले में? ये तो मैटर ही नहीं था तुम्हारा, ये तो बांग्लादेश और आईसीसी का मैटर था। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आया कहाँ से था और गया कहाँ से था? लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया में ना सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। और भाई एक बात बताओ, मोहसिन नकवी जो कि हमारी एशिया कप की ट्रॉफी छोड़ के भागा हुआ है, एशिया कप की ट्रॉफी जिसने अभी तक हमें वापस नहीं की है, आप सोच सकते हो कि उसने कोई बार्गेनिंग करने की कोशिश नहीं की होगी या आईसीसी के साथ कोई ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश ना की होगी? सब कुछ किया होगा, सारे हथकंडे दोस्तों अपनाए होंगे। लेकिन जब नहीं चला, आईसीसी ने सीधे सीधे साइडलाइन कर दिया, मना कर दिया हर चीज के लिए, तब जाकर मोहसिन नकवी को रियलाइज हुआ कि भाई मेरी तो कुछ चल नहीं रही है, ऊपर से कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में ताला ना लग जाए। तो भाई फिर मोहसिन नकवी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन अब फेस सेविंग तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुल्क को बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। पाकिस्तान के यूट्यूबर तो ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है, हमने प्रेशराइज कर दिया, आईसीसी ने हमारी जी खुशामद की है, बीसीसीआई को पीछे लगवाया है, बीसीसीआई ने हमारी खुशामद की है, इनडायरेक्टली बीसीसीआई हमारी खुशामद करवा रहा था। तो कह रहे हैं हमने तो अपनी शर्तें मनवा ली, हमने भाई बांग्लादेश का जो सैंक्शन था वो हटवा दिया, बांग्लादेश को एक आईसीसी का टूर्नामेंट भी दिलवा दिया, हमारी तो जितनी शर्तें थी वो सारी मान ली गई हैं। भाई पाकिस्तान की एक्चुअल में शर्तें मानी कौन सी गई हैं? भाई ये जानना चाह रहा हूँ। भाई मैंने गूगल सर्च कर लिया, चैट जीपीटी कर ली, अभी तक ये पता नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश के लिए तो चलो समझ में आ रहा है, पाकिस्तान की कौन सी शर्तें आईसीसी ने मानी है। अब भाई इससे तो यही समझ में आ रहा है मोहसिन नकवी के पास भाई फेस सेविंग एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही मौका था, और वो मौका यही था अपने मुल्क से झूठ बोलो। और आपको पता है पाकिस्तानी झूठ बोलने में सबसे ज़्यादा माहिर है, अव्वल है। अगर झूठ बोलने का कोई वर्ल्ड कप होगा ना दोस्तों, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नंबर बनाएगा, पाकिस्तान को ही मिलेगी ट्रॉफी। फिलहाल तो हमारी ट्रॉफी छोड़ के बैठे हुए हैं एशिया कप की, वो इनसे दी नहीं जा रही है, और यहाँ पे अपने मुल्क को ये समझा रहे हैं कि जी हमारी तो कोई डिमांड ही नहीं थी। अरे भाई तुम्हारी कोई डिमांड नहीं थी तो तुम झक मार रहे थे क्या उतने दिनों से और बॉयकॉट कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान मैच का? भाई अब आप कमेंट सेक्शन में लिख दो मोहसिन नकवी क्या कह रहा था और इसको कैसे जवाब देना है।